तो हाजिर हूं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मल्टीपल कॉइन का एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो पसंद है दोस्तों लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं बीटीसी के डेली चार्ट से। यहाँ पर दोस्तों देखो, एक चीज़ को आपको हमेशा समझना होगा, प्राइस का मूवमेंट। ठीक है, मैं कोई लाइंस वाइंस नहीं खींच रहा, सीधा मैं जो है लेवल टू लेवल और स्ट्रक्चर बेस्ड लेवल यहाँ पर ट्रेडिंग है। ठीक है, कैंडल ने ब्रेकडाउन, रीटेस्ट कंफर्म, प्राइस नीचे आया। ठीक है, यहाँ पर लेवल का ब्रेकडाउन। ठीक है, प्राइस यहाँ पर रीटेस्ट, और अभी के लिए प्राइस क्या है कि इस एरिया में यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। अब यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज को समझो। अब प्राइस ने फिर से यहाँ पर एक बार फिर से लेवल तोड़ा है, लेवल का फिर से ब्रेकडाउन किया है। ठीक है, लेवल का ब्रेकडाउन। अब देखो रीटेस्ट में अगर ये हाई ग्रीन कैंडल इसका हाई तोड़ती है तो प्राइस फिर से एक बार बुलिश स्ट्रक्चर बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर मान लो ये कैंडल फिर से हाई नहीं तोड़ती है तो यहाँ पर फिर क्या है, ठीक है, कि रेजिस्टेंस कंफर्म में भी प्राइस फिर नीचे टूटे। आपको सफर करना पड़ता है। पहले हमारी डिमांड क्या थी, ये एरिया था। ठीक है, इसका हाई टूटे या इसका लो टूटे। अब वो चीज कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अब इसका हाई टूटे और आज की कैंडल अगर ग्रीन बनती है और इसका हाई नहीं तोड़ती है तो फिर हम देखेंगे कि इसका लो टूटे। लो टूटेगा तो प्राइस फिर से बेरिश है, हाई टूटेगा तो प्राइस फिर से बुलिश है। ठीक है, तो ये डेली चार्ट है। ओके, तो इसीलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम को नहीं ले रहा। मैं पिछले कुछ दिनों से डेली में मुसलसल अपडेट कर रहा हूँ और उसका रीजन ही यही है। क्योंकि देखो, आपने 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में कुछ भी ट्रेड करनी है, आपके पास एक एरिया आपको फिर से मिल रहा है। आप अपनी अकॉर्डिंग करो जैसे करते हो। मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, तो मैं इस टाइप की ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ। अपने एरियाज को आपको डेली बेस पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, एरियाज आपको मार्क कर दिए हैं और इसकी अकॉर्डिंग ही आपने ट्रेड करनी है, इससे हट करनी। तो बुलिश पॉइंट क्या है अभी के लिए, बुलिश पॉइंट है ये 19,303। लेकिन इसे एक ग्रीन कैंडल तोड़ेगी तो तभी हम इसे बुलिश मानेंगे। अगर मान लो प्राइस इसके ऊपर जाता है और फिर आपकी यही ग्रीन कैंडल क्लोज, जब सुबह डेली क्लोज होती है, ये रेड हो गई तो ये एक फेक आउट होगा। जैसे यहाँ पर अगर इसी लेवल की अकॉर्डिंग मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर ये फेक आउट हुआ था। ठीक है, कि एक बुलिश कैंडल आई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कैंडल था, बुलिश कैंडल बनना स्टार्ट हुई। लेकिन आपको मैंने पिछला एरिया एक बता रखा था कि प्राइस इस एरिया के ऊपर नहीं जाने वाली अगर बेरिश ही रहने। ठीक है, ये आपका बुलिश पॉइंट था। तो मैंने खुद पर्सनली यहाँ पर ट्रेड ली थी। और लेकिन क्या हुआ कि कैंडल अगर ये ग्रीन क्लोज हो जाती तो ये एक ब्रेकआउट होता, लेकिन क्लोजिंग रेड में हुई। तो सेम यही लॉजिक यहाँ पर है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग ऐसे अंधाधुंध नहीं होती कि जैसे आपको लग रहा है। ठीक है, वैसे नहीं है, ये काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है। चीज़ों को सीखने में बड़ा टाइम लगता है। अच्छा, ये दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको लूना क्लासिक की कर देता हूँ। ठीक है, लूना क्लासिक का मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि प्राइस नीचे आएगी 16, 18, 20। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपने कोई ट्रेड ले रखी है शॉर्ट की, ठीक है, बाय करने की यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है। अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ले आओ 26,734 पे। ठीक है, इस कैंडल पे अपना, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कैंडल यहाँ पर है। अब अगर प्राइस जाकर इसका हाई तोड़ देती है, ठीक है, एक बुलिश कैंडल इसका हाई तोड़ देती है तो ये रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्राइस के पास दो ही ऑप्शन होंगे, इसको तोड़ दें फिर अपने लो को रीटेस्ट करनी आएगी, लो को रीटेस्ट और चल भाई ऊपर की रैली स्टार्ट। अदरवाइज अगर ये नहीं टूटते तो प्राइस आपको इस लेवल की तरफ कंटिन्यू होते दिखेगी। आपको मैंने एरिया कुछ दिन पहले बता रखा है, आई थिंक 20 का एरिया मैंने बता रखा है, 0020। अगर कोई भी ट्रेड है वहां पर एग्जिट करो और फिर इस एरिया का वेट करो। उसके बाद मैं आता हूँ लूना की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों लूना के लिए सपोर्ट के लिए मैंने यहाँ पर फिर से एक एरिया मार्क कर दिए। यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुके हैं। अब यहाँ पर प्राइस के पास दो ऑप्शन है। ठीक है, इस एरिया को क्लेम करे या इसका हाई एक ग्रीन कैंडल तोड़ दे तो ये एक रिवर्सल साइन है। ठीक है, और यहाँ पर फिर एक एंट्री बनेगी। लेकिन एक चीज सिर्फ हमें देखनी होगी कि जो ग्रीन कैंडल ऊपर का हाई तोड़ेगी उस ग्रीन कैंडल का लो नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, ये कंफर्मेशन इस तरह होती है। ऐसे नहीं होता कि उधर से लाइन खींचो इधर से खींचो और धड़ाधड़ हो जाओ, नहीं, ये ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग बड़ा मुश्किल चीज है, लेकिन जिसको समझे उसके लिए आसान है। ओके, सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ये कैंडल है। अब यहाँ पर मान लो प्राइस ये ग्रीन कैंडल आती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कंफर्म करती है, फिर से अगर रेड कैंडल बनेगी तो वो जो रेड कैंडल फिर से एरिया को तोड़ेगी वो न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कैंडल बन जाएगा। ठीक है, फिर आपने उसको देखना है कि उसका हाई टूटे
और जो ग्रीन कैंडल उसका हाई तोड़े फिर क्योंकि प्राइस नीचे लाजमी बात आएगी, उसका लो ना टूटे। अगर लो टूटा तो प्राइस फिर से नीचे जाएगी, फिर से ट्राई करेगी। तो बहुत सी चीजें होती है यार, ऐसे नहीं होता कि अंधाधुंध आप बाय कर लो और फिर उधर बैठ के गीत गाते रहो। बीएनबी की तरफ आता हूँ, डेली चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर इस कैंडल ने किया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब प्राइस ने इसका हाई तोड़ा, प्राइस ऊपर को गई, ठीक है। ऊपर के एरिया का मुझे नहीं पता है, अभी के लिए मैं नीचे का सिर्फ समझा रहा हूँ कि ठीक है, प्राइस अगर बेरिश होनी हुई ना, तो आपने वेट क्या करना है कि 263 के नीचे यहाँ पर एक रेड कैंडल क्लोज हो, ठीक है। इस टाइप की कंफर्मेशन मिले, रेड कैंडल क्लोज, ठीक है, और रेजिस्टेंस कंफर्म करने आती है और इसका हाई नहीं तोड़ती है, तो ठीक है, एक शॉर्ट लो और उसी रेड कैंडल का टॉप आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट नीचे का होगा 242 का, ठीक है। लेवल टू लेवल ट्रेड करनी है, हर लेवल पे यही चीज समझा रहा हूँ। और फिर यहाँ पर वेट करो कि कैंडल नीचे टूटे, रीटेस्ट आए, तो 221 का टारगेट बन जाएगा। यहाँ पर मैं आता हूँ इथर की तरफ, ठीक है। तो इथर का दोस्तों सिनेरियो बड़ा सिंपल है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कैंडल पहले यहाँ पर था, इस कैंडल ने किया था, प्राइस ऊपर आया, रेजिस्टेंस कंफर्म, और फिर न्यू कैंडल हमारे पास क्या बिल्ड होकर आई है, ये वाली, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। यहाँ पर सेम बीटीसी के जैसे यहाँ पर भी फेक आउट हुआ था। अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती तो ये एक रिवर्सल चीज बन जाती कि ठीक है, प्राइस बुलिश हो रही है, फिर हमने ग्रीन कैंडल का लो देखना था कि वो ना टूटे। लेकिन अभी के लिए ये जो ग्रीन कैंडल ऊपर आई है, इसने इस एरिया का रेजिस्टेंस कंफर्म किया हुआ है, ठीक है। अगर आप प्राइस ने बुलिश होना है ना, तो प्राइस की रिकॉर्ड पहली ये है, इसके ऊपर बॉडी चाहिए और इसका हाई तोड़ दे एक ग्रीन कैंडल, तो रिवर्सल फिर से डाउन हो जाएगा। तो 1382-84 का जो एरिया है, अगर इथर में शॉर्ट ले रखे है, ये आपका स्टॉप लॉस का एरिया है, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाओ और यहाँ पर बीटीसी का वेट करो, क्योंकि आपके ये कॉइन्स बीटीसी को फॉलो करेंगे, स्पेशली बीएनबी, ठीक है। लेकिन बीएनबी के साथ यहाँ पर बड़ी गेम हो रही है, मैं बार बार यही समझा रहा हूँ। ईथर, ठीक है, बीएनबी के साथ बड़ी गेम है, इसको भाई, इसको बहुत ओवर वैल्यूड कॉइन है। इस डाउन ट्रेंड मार्केट में 30-35 बिलियन का मार्केट कैप लिए बैठे हैं, ये ओवर वैल्यूड है, इससे बचकर रहो, क्योंकि इसकी जब धुलाई होनी है ना, इसने 135 से 130 $100 इसने सब कुछ देखने। लेकिन इसकी प्राइस को ये ऐसा मेंटेन किया गया है कि इसको नीचे, इसके बुलिश पॉइंट के नीचे नहीं लेकर आ रहे। ये एरिया इसका बुलिश पॉइंट का एरिया है, जब तक ये नहीं टूटेगा हम ये एरियाज नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अगर ये एरिया टूटेगा तो तभी मैं सोचूंगा कि 221 का एरिया हम देखेंगे और फिर हम ये लो को देखेंगे, क्योंकि ये टूटेगा तो 135 दिखेगा। तो प्राइस को बड़ा यहाँ पर मेंटेन किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहो, ठीक है, इस बीएनबी से। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, गुड बाय।